नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करना। वो जो घंटा रहता है ना, घंटा, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मेरा मिशन ही यही है कि दुनिया के कोने कोने में जो भी बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको हम मोटिवेट करेंगे, ट्रेन करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ अलग ही एकदम संगीन मुद्दा लेके आया हूं। बहुत अच्छा मुद्दा लेके आया हूं। वो मुद्दा मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं आप लोगों को कि हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सबको टेंशन है। टेंशन है, आपको भी टेंशन है, जॉब की टेंशन है, लाइफस्टाइल की टेंशन है, गर्लफ्रेंड की टेंशन है, माँ बाप की टेंशन है। क्योंकि हर कोई क्या है कि कमाने में लगा है और उसको, हर इंसान को अपनी एक टेंशन, खुद की जो टेंशन है वो बड़ी दिखती है। वो भले ही छोटी से छोटी प्रॉब्लम की ना हो, हर एक इंसान को उसकी जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी दिखती है। और वो जितनी छोटी वो प्रॉब्लम रहती है ना, उसको वो सोच सोच के इतना बड़ा बना देता है कि वो डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। और एक दिन उसके जिंदगी में ऐसा भूचाल आता है, वो लाइफ में क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आता, और वो डिप्रेशन इतना बड़ा हो जाता है कि वो कैंसर का बड़ा आकार ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक के मुद्दे के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं, आप लोगों के साथ समय बिताना चाहता हूं इसी टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, लोग कहते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। यहां तक कि देखेंगे आप 90% डॉक्टर्स, 80% डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आपका कैंसर का कोई इलाज नहीं। क्योंकि होता यूं है कि हर एक कोई तो युवराज सिंह नहीं बन सकता कि वो जाएंगे, फॉरेन में जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। करीब करीब कुछ रिसर्चर्स ने यह भी माना है कि 100% में से 95% लोगों का कैंसर सही नहीं होता। क्योंकि सही नहीं होता क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर क्यूरेबल नहीं है। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं कि मैं आपको जवाब दूं कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, लेकिन इतनी तो सब में समझ है कि कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है। लोग कहते हैं कि कई लोगों को कैंसर इसलिए होता है क्योंकि उनमें बुरी आदतें होती हैं। बुरी आदतें जैसे क्या? कोई भी स्मोकिंग करना या अल्कोहल एडिक्ट होना या कोई भी ड्रग्स का सेवन करना कैंसर का आकार रूप ले लेता है, लोग कहते हैं। ये बात एक तरह से नहीं, 99.99% ये बात सच है कि कैंसर का इलाज तो ज्यादातर नहीं है। लेकिन, और ये भी बात को मैं सच मानता हूं कि जो भी चल रहा है ना हमारी जिंदगी में, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है ना, हमें कोई फ्रस्ट्रेशन होता है तो हम नशे का सहारा लेते हैं, ये तो कैंसर का रूप है ही। और दूसरी चीज जो है कैंसर का कारण है वो डिप्रेशन। कई इंसानों को देखोगे, युवराज सिंह इतने ज्यादा फिट थे फिर भी उनको कैंसर क्यों हुआ? क्योंकि कैंसर सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि बॉडी के लेवल पे आपने जो चोट किया है वो तो होगा ही। युवराज सिंह को इसलिए कैंसर हुआ क्योंकि उन्होंने खेल को पहला प्रेफरेंस दिया। ये नहीं सोचा कि, अगर ये सोचा कि हेल्थ मेरा रहेगा तभी मैं खेल पाऊंगा, अगर फर्स्ट लेवल पे सोच लेते तो शायद उससे पहले, कई साल पहले और जल्दी ठीक हो सकते। लेकिन अभी भी जो आए वो ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ चार दीवारी के अंदर बैठे रहना और उसके बाद कोई काम ना करना और उसके बाद एक ही जगह में रहकर एक आराम की जिंदगी जीना, एक आराम का लाइफस्टाइल जीना, ये भी कैंसर का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। क्योंकि आप मान लीजिए, आप एक घर पे खाली बैठे हो, ना काम कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, आपके ना चाहते हुए ये जो माइंड है, इस माइंड में वैसे ख्याल आएंगे। आप रोक नहीं पाओगे, कुछ भी ख्याल आएंगे, उल्टे सीधे ख्याल आएंगे। अब सारा दिन एक जगह बैठ के रहो, कुछ काम मत करो, सारा दिन घर पे पड़े रहो, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिन रहिए, 7 दिन।
आपको आपकी औकात पता चल जाएगी कि आपके दिमाग में आप ना चाहते हुए भी ऐसी फीलिंग्स आती है। ऐसा अगर कोई बंदा टेंशन में है, आप उसको कितना भी हंसाने की कोशिश करो, कपिल शर्मा का शो छोड़कर अगर मतलब कपिल शर्मा का शो दिखा दोगे उस कैंसर पेशेंट्स को, चलो एक टाइम के लिए उसके चेहरे पे वो मुस्कान रहेगी, लेकिन जब वो कपिल शर्मा का शो खत्म होगा, वो जो कपिल शर्मा, जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, ये सब जब खत्म होगा, फिर उसके दिमाग में वही टेंशन फिर से आ जाएगी। तो दोस्तों आज हम ये नहीं बात करेंगे कि ये जो कैंसर होता है इंसान को, ये एक्चुअली होता तो है, लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या सिर्फ डॉक्टर्स है या नर्सेस है या फिर कुछ और ही इलाज है इसका? इस बारे में हम क्यूरेबल के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि शुभ्रजीत दास का जो मोटिवेशनल स्पीकर का चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बेस नहीं है, वो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन दोनों को साथ में लेके चलने में बिलीव करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात ये कर रहे हैं कि एक्चुअली जो ये कैंसर जैसी भयानक बीमारी से या कोई भी एक ऐसी बीमारी जो एक आकार ले लेती है, ब्रेन ट्यूमर, ये से हम बच कैसे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घूमो फिरो अपना ऐश करो, ये करो। सबसे पहली चीज, फ्रस्ट्रेशन या कोई भी टेंशन को झेलने का, कैंसर को झेलने का सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, बी स्ट्रॉन्ग। बी स्ट्रॉन्ग। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कल को जाकर आपकी नौकरी भी जा सकती है, कल को जाकर आपकी बीवी भी आपको छोड़ के जा सकती है, कल के डेट में आपके बच्चे जो लंदन में रहते हैं वो यहां पर नहीं आने से इनकार भी कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको मेंटली और फिजिकली, ये दोनों चीज अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो आपको पहला पॉइंट क्या है कि आपको मेंटली दिमाग के लेवल पे और फिजिकल लेवल पे तैयार रहना होगा कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरा जॉब जा सकता है, मेरी सैलरी नहीं रुक सकती है, या मुझे मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जो घूम रही है ना पृथ्वी, ये पृथ्वी जो घूम रही है, ये कभी भी रुक सकती है और आपकी जान कभी भी जा सकती है। तो आपको स्ट्रांग रहना है कि जब तक मैं हूं, जिस जिंदगी में हूं, उस जिंदगी में खुश रहना, मुझे पहले हंसना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि भगवान ने जितनी जिंदगी दी है वो मैं हंसी खुशी बिताऊं, टेंशन ना लूं। टेंशन तो रहेगा ही, लेकिन उस टेंशन का सॉल्यूशन भी रहेगा, और कोई भी टेंशन का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है, कोई भी बीमारी से डील करने का या कोई भी टेंशन से दूर करने का, आपको एक बार पता चल चुका है कि मुझे कैंसर हो चुका है, ठीक है ना, कि मुझे कैंसर हो चुका है, तो ज्यादातर 90 to 95% लोग क्या करेंगे, टेंशन में बैठ जाएंगे। वो सोचेंगे कि मैं 10 गांव घूम के आता हूं, 10 जगह, मैं मर गया तो क्या होगा, 10 जगह घूम के आता हूं, 20 जगह घूम के आता हूं, 50 जगह घूम के आता हूं, सब सारे पैसा खत्म कर देता हूं, मैं घर बेच देता हूं, घर पे एंजॉय कर लेता हूं, दारू पी लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। लेकिन उसके बाद आपने ये सब कर दिया और आपके पैसे पूरे खत्म हो गया, लास्ट में पता चला आपका कैंसर नहीं है। तो आपने जो आपका खाने का पैसा, आपने घर वर बेच दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आप जीते जी मर जाओगे। ठीक है दोस्तों, जीते जी आप मर जाओगे। तो वैसा मत कीजिएगा कभी भी, ठीक है ना, तो वैसा कभी मत कीजिएगा। भगवान, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं जिनको जिंदगी दोबारा से जीने का मौका मिलता है। वो मौका अगर आपको मिल रहा है तो आप गवाइएगा मत। दूसरा पॉइंट, बी स्ट्रांग वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि कैंसर होगा, आपको पता चलेगा तो आपको कैसे डील करना चाहिए। तीसरी चीज, अपने प्रॉब्लम के बारे में आप 50 लोगों को मत बताओ। आपको अगर पता चलेगा कि 50 लोगों को बोलूंगा तो वो लोग मेरे दर्द को समझेंगे, नहीं मेरे भाई, वो आपके दर्द को कभी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपसे सहानुभूति रख सकते हैं, सहानुभूति रखेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, सहानुभूति रखेंगे, क्योंकि वो लोग का मतलब ही यही है कि आपसे, मतलब सहानुभूति रखने के अलावा वो कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि
उन लोग की सोच ऐसी बन गई है कि अरे अरे बाबा, तू जिएगा कैसे, तुझे इतना कुछ हो गया है, तू जिएगा कैसे, बहुत टेंशन हो जाएगा। अरे 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 ये खा, ये मत खा, ये मत खा, अरे तू जिएगा कैसे यार, हमको टेंशन है। अरे तुम उसके घर पे जाकर आओ, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कि आपको अच्छा खाना पीना त्याग नहीं करना है, ठीक है ना। अपने हेल्थ पे 99% नहीं हो सके तो एटलीस्ट 60 to 70% जितना अच्छा खाओगे उतना ही आप अच्छा जियोगे। आप ये बोलोगे ना, अगला सवाल कि अच्छा खाने के लिए तो अच्छा पैसा कमाना जरूरी है। 5 रुपए 10 रुपए में भी आप फल खा के जिंदा रह सकते हो। दोपहर को फल खा के, रात को भी फल खा के, कुछ ना कुछ ऐसा हेल्दी खाना जो को आपको सेम रेट में मिल जाएगा, वो आप खा के जिंदा रह सकते हो। और कैंसर में तो ये सब चीजें खानी बहुत जरूरी है। नहीं तो आप मन के लेवल पे जितना भी स्ट्रांग हो, अगर आपका खाना पीना सही नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और एक जो लास्ट फाइनल चीज है कैंसर से जीतने का, ठीक है, ये हर किसी को अपनाना चाहिए। हर वो इंसान, हर वो पेशेंट जो मेरी बात सुन रहा है अभी वो हर नौजवान जो मुझे सुन रहा है, मैं यही कहना चाहता हूं उनको कि अपना हिम्मत मत हारो, स्ट्रगल करते जाओ। तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो। जैसे प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध इंडिया ने जीता, फिर जाके इंडियन आर्मी ने हराया चाइना को, दिखा दिया उसकी औकात, तो वैसे ही हम एक क्या है, हम एक सोल्जर है। जैसे एक सोल्जर देश की लड़ते लड़ते देश की जान दे देता है, फिर भी वो खुद की जमीन से कभी गद्दारी नहीं करता, ठीक उसी तरह से हमें कैंसर से लड़ना है, डरना नहीं है। जैसे क्या बोलते हैं, रिसेंटली कुछ आया था ना कि हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, ठीक उसी तरह हमें कैंसर से लड़ना है। और लड़ेंगे जब तक नहीं, तब तक जीतेंगे कैसे। और दुनिया में हजारों टेंशन रहेगी, हजारों मनमुटाव रहेगा, हजार लोगों से झगड़ा रहेगा, मॉम डैड से झगड़ा होगा, हजार पीपल से झगड़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अगर कैंसर है और आपका ये जो जिगरा है ये स्ट्रांग है, कोई बात नहीं, आज मुझे कैंसर हुआ है ना, तो मरने वाला हूं, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा करके जाऊंगा, कुछ ऐसी दुनिया में करके जाऊंगा कि दुनिया करना चाहेगी मेरे जैसा। मैं एक मिसाल कायम करूंगा देश के लोगों के लिए कि लोग भी बोलेंगे वाह बेटा वाह, तूने क्या किया है देश के लिए, तूने उस नौजवान के लिए क्या किया है। तो कुछ ऐसा चीज करके जाऊंगा ना कि दुनिया भी बोलेगी क्या आदमी था यार, क्या इंसान था, क्या जिगरा था उसका। इंसान का जो रुपया पैसा जो है ना, ये सब ऊपर में चले जाने वाला है, स्वर्ग में कहीं नहीं जाने वाला है आपके साथ, स्वर्ग या नरक में यहीं का यहीं पे रख के जाना है। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि घमंड छोड़ो, लोगों से मनमुटाव छोड़ो, लोगों से झगड़ा करना बंद करो, तभी जाकर आप आगे जाकर उस चीज से लड़ सकते हो। जितना आप हम्बल रहोगे लोगों के प्रति, उतने लोग आपको प्यार करेंगे, उतने लोग आपको आपके मरने के बाद भी आप याद रखेंगे। और देखना, जिस इंसान में घमंड है, जो इंसान को एक गरीब से ठीक से बात नहीं करता, गरीब को इज्जत नहीं देता, उसके मरने के बावजूद भी शमशान में चाहे जितने भी लोग जाएं, लेकिन उसके मरने के बाद सब उसे भूल जाते हैं। और एक ऐसा इंसान, गरीब इंसान, जो देश के लिए, जो सबके लिए अच्छा था, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, जो सबकी मदद करता था, उसे लोग जिंदगी भर, जब उसकी आत्मा भी चली जाएगी ना, तो जब तक उतने सारे लोग पृथ्वी पे जिएंगे तब तक उसका नाम रखा जाएगा, नाम रचा जाएगा। इसलिए कैंसर से हमें डरना नहीं है। अगर आया है कैंसर तो हम तुझसे लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मर भी गए तो कोई फिक्र नहीं, कोई बंदा नहीं, हम जीतेंगे और जीत के ही मानेंगे, ठीक है। तो कैंसर जो भी पेशेंट्स हैं, आप दुखी मत होइए, एकदम फोकस रहिए, एकदम ये सोचे मन में कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, जो होगा ऊपर वाले ने जो भी लिखा होगा मेरे लिए अच्छा ही लिखा होगा। और घबराइए मत। शुभ्रजीत दास का मोटिव ही यही है कि दुनिया के कोने कोने में जो भी बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको हम मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, ट्रेन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी सी भी आपके यहां को टच की है ना, इधर दिल पे टच की है, तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। कैंसर से डरना नहीं, लड़ना है।